हेलो एवरीवन, आरआरबी पीओ का फॉर्म आप सबने फिल कर दिया होगा। टाइम है मोटिवेशन का, दैट हाउ वी कैन कीप आवरसेल्फ मोटिवेटेड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ आरआरबी पीओ क्लर्क एग्जामिनेशन, ताकि ये साल हमारा एग्जाम क्लियर हो ही जाए। तो मोटिवेशन के लिए मैं अपनी तरफ से क्या करने जा रहा हूं, आपके साथ डिस्कस करूंगा अप्रैल 2024 के दो डिफरेंट सैलरी स्लिप। एक होगा न्यू ज्वाइनी का, जिन्होंने मार्च 2024 में ज्वाइन किया है। एक होगा ज्वाइनिंग का दोस्त हुए ज्वाइन इन द ईयर 2022, जिन्होंने 2022 में ज्वाइन किया था और उनको 2 इयर्स कंप्लीट हो गए 2024 में। तो सैलरी स्लिप ऑफ आरआरबी पे एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग एंड एट द टाइम आफ्टर 2 इयर्स। और मैंने सैलरी स्लिप लिए हैं अप्रैल 2024 के, मतलब दोनों ही सैलरी स्लिप आपके रिसेंट है। एक इनिशिएटिव है आप सबके लिए, जीए जीनियस इज द नेम ऑफ दिस न्यू चैनल। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल टू गेट कंटिन्यूस अपडेट रिगार्डिंग इंटरव्यू, जनरल अवेयरनेस एंड द डेली अपडेट्स। तो आते हैं सैलरी स्लिप के ऊपर। मैंने एक सैलरी स्लिप मुझे मिला था कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक का, मेरे एक स्टूडेंट का सैलरी स्लिप है। सो प्रोविजनरी असिस्टेंट मैनेजर आपको डेजिग्नेशन दिख रहा होगा। थोड़ा बहुत अलाउंसेस में डिफरेंस मिलेगा स्टेट टू स्टेट, बट ऑलमोस्ट सेम रहता है। तो यहाँ पर ये न्यू ज्वाइनिंग है, इनका ज्वाइनिंग हुआ है मार्च 2024 में। सो ये है आपके न्यू ज्वाइनिंग का जो जो ग्रॉस सैलरी दिखेगा आपको। तो यहाँ पर इनका जो ग्रॉस सैलरी है, इट इज अराउंड 66,000 रुपीज। बट आफ्टर 2 इयर्स अगर आप देखेंगे कि 2 साल की जर्नी के बाद, जिन्होंने ज्वाइन किया था उस समय तो ग्रॉस सैलरी कम था, अभी उनका ग्रॉस सैलरी हो गया है 71,700। तो ये है जिन्होंने कंप्लीट कर लिए 2 इयर्स विथ आरआरबी, एंड इट इज अ सैलरी स्लिप ऑफ मध्यांचल ग्रामीण बैंक। मध्यांचल ग्रामीण बैंक मध्य प्रदेश का ये ग्रामीण बैंक है, वहां का ये सैलरी स्लिप है। 71,000 इनका ग्रॉस सैलरी, तो ये ग्रॉस सैलरी में डिफरेंस आ गया। ऑल्दो अगर आप मेन मेन चीजों में डिफरेंशिएशन देखोगे तो थोड़ा बहुत आपको स्पेशल अलाउंसेस वगैरह में चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे। लाइक स्पेशल अलाउंसेस इन कर्नाटका आर हायर, यहाँ पर 8,700 के अराउंड आपको स्पेशल अलाउंस मिल रहा है। एमपी में वो थोड़ा सा कम है, 6,393 है, बट बहुत ज्यादा वेरिएशन सैलरी में निकल कर नहीं आएगा। तो ग्रॉस सैलरी की मैंने बात करी, ये है ग्रॉस सैलरी ऑफ न्यू ज्वाइनिंग, 66,000 का ग्रॉस सैलरी है। वहीं पर जिनको 2 इयर्स कंप्लीट हो गए उनका ग्रॉस सैलरी निकल कर आ रहा है 71,000 के अप्रोक्सीमेटली। नेट सैलरी बनता है आपका आफ्टर डिडक्शंस। तो यहाँ पर इन्होंने कोई भी लोन्स वगैरह नहीं ले रखे हैं बैंक की तरफ से, बिकॉज न्यू ज्वाइनिंग थे, मैंने बताया इनका ज्वाइनिंग मार्च में ही हुआ है। मार्च 2024 का ज्वाइनिंग है। तो इन्होंने कोई भी ऐसा कुछ एडवांस वगैरह नहीं ले रखा है। तो इनका जो मेन डिडक्शन हो रहा है वो एनपीएस हो रहा है, प्रोफेशनल टैक्स है, इनकम टैक्स है। तो ये सारी चीजें डिडक्ट हो रही हैं। यहां पर इनके डिडक्शंस में अगर आप देखोगे तो प्रोफेशनल टैक्स है, उसके बाद पीएफ है, एनपीएस है, नेशनल पेंशन स्कीम यहां पर आपका कट रहा है। दिस वन इज प्रोफेशनल टैक्स, ये टैक्स आपका 250 रुपीज। इनकम टैक्स कट रहा है 2,300, कम कट रहा है। रीजन है इन्होंने एक फेस्टिवल एडवांस ले रखा है बैंक से। तो इट इज अ टाइप ऑफ लोन, एक तरीके से आप बोल सकते हो कि लोन इन्होंने ले रखा है, उसका 6,300 रुपी इनका डिडक्शन में जा रहा है, मतलब ये कट रहा है, इनका मंथली कट रहा है। तो अब जब आप इनका फाइनल सैलरी देखोगे, दैट इज 56,885। तो ये 56,885 नहीं है, इसमें आपको ऐड करना पड़ेगा 6,300 रुपीज, जो इनका एडिशनल डिडक्शन है। अगर एडवांस नहीं लेंगे तो सैलरी 6,300 बढ़कर आएगा। ठीक है। इन हैंड सैलरी की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहां पर इन हैंड सैलरी बन रहा है अराउंड 56,000। वाइल ये आफ्टर 2 इयर्स वाले का जो इन हैंड सैलरी है वो आपका बन रहा है अप्रोक्सीमेटली 63,000। तो 63,000 के अप्रोक्स इनका, हाँ 63,000 के अप्रोक्स इनका इन हैंड सैलरी बन रहा है। ठीक है। तो ये मेनली डिफरेंसेस हैं। उसके बाद भी मैंने आपको बताया कि अभी तक 12 बाय पेट्रिएट इसमें एप्लीकेबल नहीं हुआ है आरआरबीज में। तो वो एप्लीकेबल होने के बाद ये सैलरी और जंप करने वाला है। तो ये हो गए आपके सैलरी रिलेटेड डिस्कशन। आई होप थोड़ा सा आपको मोटिवेशन मिला होगा कि हाँ भाई टाइम टू टाइम सैलरी बढ़ती है। और एक चीज बता दूं, अगर आप कंपेयर कर रहे हो कि सर न्यू ज्वाइनी और इनके सैलरी में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 2 इयर्स पहले इन्होंने जब ज्वाइन किया होगा उस समय इनका बेसिक सैलरी थोड़ा बहुत कम रहा होगा, वो भी विद द टाइम इंक्रीज हुआ है। इसीलिए मतलब जो अलाउंसेस वगैरह हैं वो इंक्रीज हुए विद द टाइम, जैसे स्पेशल अलाउंसेस हैं और डीए है, वो विद द टाइम इंक्रीज हो रहा है बैंक में। तो इसीलिए अभी से कंपेयर नहीं, अगर हमको सैलरी कंपेयर करना है तो फिर सेम पर्सन का करना पड़ेगा प्रॉपरली, 2 इयर्स बैक एंड 2 इयर्स नाउ। बट मुझे करंट सैलरी स्लिप लेने थे टू गिव यू आइडिया अबाउट व्हाट यू आर गोइंग टू गेट नाउ, नॉट व्हाट समवन वाज गेटिंग 2 इयर्स बैक। इसलिए मैंने करंट के सैलरी स्लिप लिए हैं कि आपका ऑलरेडी सैलरी अच्छा खासा बढ़कर मिल रहा है। So I hope it is going to motivate you properly for the preparation of your upcoming
examination. Guys, please subscribe the channel. Your subscription is very important. एक न्यू चैनल है, न्यू इनिशिएटिव है, 1 सेकंड लगेगा आपको सब्सक्राइब पर क्लिक करने पर, करिएगा जरूर। अगले वीडियो में मिलूंगा आपसे। टिल दैट टाइम, जय हिंद।